जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आई, रुचि जल्दी से बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। सबसे पहले वह फ्रेश हुई, स्नान की, पूजा पाठ की और फिर भगवान को प्रार्थना करके सीधा किचन में चली आई, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी सब काम समय पर निपटाना था। फिर उसने एक तरफ जल्दी से चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा और दूसरी तरफ दूध गर्म करने के लिए पतीले चढ़ा दिया। घड़ी में टाइम देखा, बच्चों का भी स्कूल जाने का वक्त हो रहा था। उसने जाकर बच्चों को जगाया और उसे उठाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम भेज दिया, ताकि वह जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो सके। फिर जल्दी से किचन में आई, चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। तब तक बच्चे फ्रेश होकर आ चुके थे। अब उसने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर के बाद जब बच्चे तैयार हुए तो उन्हें नाश्ता करवाया, उसके लिए लंच पैक किया। स्कूल बैग, पानी का बोतल हाथ में दिया ही था कि तब तक स्कूल की गाड़ी आ गई। जल्दी से रुचि ने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर टेबल पर जो बच्चों को खाए हुए जूठे प्लेट रखे हुए थे उसे समेटा और किचन में आ गई। इसी बीच पति भी उठ चुके थे और अब वो भी ऑफिस के लिए तैयार होने गए। तो रुचि जल्दी से अपने बेडरूम में आई और पति के जरूरी सामान निकालकर बेड पर रख दी। फिर किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। वो आलू का पराठा बना रही थी। अभी दो पराठा ही बने थे कि तब तक ननद रसोई में आई और कहने लगी, भाभी, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, मुझे नाश्ता दे दो, मैं कर लेती हूँ। वो ननद को नाश्ता दे ही रही थी कि उसी वक्त देवर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। तब तक घड़ी में 9 बज चुके थे। पति ऑफिस और देवर यूनिवर्सिटी जा चुके थे। अब उसने फिर से टेबल से बर्तन समेटे और जल्दी से किचन में जाकर सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी ही देर के बाद जब सास ससुर ने नाश्ता किया, उसके बाद वह बच्चों के कमरे में, अपने कमरे और घर के बाकी कमरों के जाकर सभी के चादर वगैरह ठीक किया। अभी यह सब कर ही रही थी कि तभी घर में काम करने वाली बाई आ गई। उन दोनों ने मिलकर घर को अच्छे से साफ कर दिया। तब तक घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक रुचि ने कुछ भी नहीं खाया था। वह सोच रही थी, पहले काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो उसने देखा कि विवाहित ननद, जो कि इसी शहर में रहती थी, अपने दो छोटे बच्चों को लिए घर के अंदर आई और आते ही कहने लगी, भाभी, जल्दी से कुछ नाश्ता करवा दो, क्योंकि जल्दीबाजी में मैं घर में नाश्ता बनाया ही नहीं था। रुचि ओठों पर मुस्कुराहट लिए हुए कहने लगी, अभी तुरंत बनाती हूँ, तब तक आप आराम से बैठे। फिर उसने ननद और बच्चों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। तो उस समय घड़ी में 12 बज रहे थे। ननद को चाय और नाश्ता देने के बाद अब वह जल्दी से रसोई में दोपहर का खाना बनाने गई तो सास की आवाज आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाना। जी माँ जी, कहकर उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और फिर जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी, क्योंकि 1 बज गए थे और उसके बच्चे स्कूल से आने वाले थे। थोड़ी ही देर के बाद बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोए और कपड़े बदले। रुचि ने दोनों बच्चों को खाना खिलाया ही था कि तभी कॉलेज से छोटी ननद भी आ गई और देवर भी वापस घर आ गए। उसने सबके लिए फिर से जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और सबको बुलाकर खिलाया। उसे छोड़कर सभी लोगों ने खाना खा लिया। तब तक घड़ी में 3 बज चुके थे कि उसे अचानक जोरों से भूख लगी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखे हॉट पॉट में देखा तो एक भी रोटी नहीं बची थी। फिर उसने एक गिलास पानी पिया और फिर डाइनिंग टेबल पर पसरे हुए सारे बर्तन को समेटकर किचन में लेकर चली गई। इतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, रुचि, बहुत ही जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। वैसे तो रुचि के पति इस टाइम पर घर नहीं आते थे, लेकिन आज ऑफिस के काम से इधर ही आए थे तो वो घर पर आ गए, लेकिन खाना तो बचा ही नहीं था। तो पति की बात सुनकर रुचि झट से रसोई में गई
और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब तक 4 बज चुके थे। उसके पति जब खाना खाने लगे तो रुचि से कहा, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया है तो आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का पहला टुकड़ा डाला तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर पति ने पूछा, क्या हुआ रुचि, तुम क्यों रो रही हो? रुचि कुछ नहीं बोली और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इनसे क्या बोलूं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है, और जिसे सब लोग मुफ्त की रोटी बोलते हैं। जब उसके पति बार बार उससे पूछने लगे कि बताओ तुम क्यों रो रही हो, तो उसने उत्तर दिया, नहीं कुछ नहीं, सच में कुछ भी नहीं। यूं ही आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बात सुनकर पति मुस्कुराकर कहने लगे, तुम औरतें भी ना, न जाने तुम लोग इतनी बेवकूफ क्यों होती हो, क्योंकि जब देखो बिना मतलब के आंखों में आंसू ले आती हो। यह कहकर पति खाना खाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या सच में औरत बेवकूफ होती है? ससुराल में दिन रात एक जैसा सभी का सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, तो क्या औरत बेवकूफ होती है? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।